अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। पाकिस्तान रबुआ से है हमारे साथ नवीद कासम साहब, बहुत ही प्यारी शख्सियत है। उनके पास चलते हैं और पूछेंगे कि आजकल क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आजकल कैसी मसरूफियत है पाकिस्तान में? मौसम भी गर्म है, सियासी हालात भी गर्म है, कारोबार भी ठप हुए हुए हैं, और आपकी मसरूफियत कैसी है आजकल? जी बिल्कुल ऐसी तरह ही जैसे आपने बताया, बिल्कुल हालात जो उनसे हैं वो गर्मी की शिद्दत है। लोग गर्मी को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और है भी इसी तरह गर्मी में। तो सियासी हालात वो भी पड़ रहा है हर बंदे के ऊपर। जी बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो सा हमारा कारोबार भी है जो उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। उसमें लोग जो उनसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहले ट्रैवलिंग थी, अब ट्रैवलिंग कम हो गई है। बहुत ज़रूरत के तहत ही जाते हैं, अगर बहुत ज़रूरी हो तो फिर ही। शॉपिंग वगैरह भी कम हो गई। बताइएगा कि कुछ किस तरह का काम कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया इस वक्त आपको सुन रही है, तो आप हमें बताएं कि क्या कारोबार करते हैं, क्या आपकी जो सी एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ की मसरूफियत हैं। जी बताइएगा। जी सर, हमारा तो इधर यहाँ पे रवा में रेंट का काम है, गाड़ियों का रेंट का काम है हमारा। तो हम यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कहीं भी जाना हो पाकिस्तान में। आजकल लोग क्योंकि गर्मियाँ हैं तो नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, शुमाली इलाका जात में सैर व तफरीह के लिए। तो वहाँ पे हमारी खिदमात भी हासिल करते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कस्टमर को बेहतरीन जो से सहूलियात दें, और या जो हमारे इल्म में हो बात उनको पहले से बताई जाए। उधर की मौसमी हालात की वजह से जो उधर मुश्किलात होती हैं, या वैसे रास्ते के सफ़र के हिसाब से हम पूरी असिस्टेंस करते हैं उनके साथ ना। तो लोग तो डरे हुए हैं कि किस तरह वो एतबाद कर लेते हैं, खास तौर पे जब शुमाली इलाका जाते हैं। तो आप तो अक्सर जाते रहते हैं, आपने बल्कि दिखाया भी था मिसवात का इलाका। तो क्या बताएंगे, क्योंकि यूरोप से लोग जाते हैं, तो किस तरह की आप एडवाइस करेंगे? जी नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं होता। शुमाली इलाका जात में जो है वो सिर्फ मौसमी हालात से जो सा बंदे को बाखबर होना चाहिए। बाकी सिक्योरिटी इशू कोई किसी किस्म का कोई नहीं होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिक्योरिटी इशू कोई किसी किस्म का कोई नहीं होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। लोग जाते हैं चेक करवा दें और चाइना बॉर्डर तक जाते हैं, गिलगित स्कर्दू तक, मतलब कि ये सारे। और बल्कि वो हमें एज आ जो है ना ऐसे लेते हैं कि जैसे हम कहीं से आए हैं, तो हमें मेहमान नवाज हैं काफ़ी वो लोग। ऐसा इशू नहीं है कोई चोरी शिकारी या किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है किसी किस्म का भी। अच्छा, चाइना बॉर्डर तक भी आप गए हैं? तो क्योंकि हम अगले हिस्से में वक्फे के बाद जब बात करेंगे, पूछेंगे रेट वगैरह का, तो लेकिन आप इधर से चाइना बॉर्डर और दूसरे इलाके में कहाँ तक चले गए? जी ये वहाँ पे वैलीज़ हैं मुख्तलिफ, हुंजा, गिलगित स्कर्दू, इसमें चाइना बॉर्डर आगे खुंजराब बॉर्डर उसे कहते हैं, वो चाइना बॉर्डर उसे कहलाता है। तो गर्मियों में वहाँ पे अभी भी बर्फ़बारी और अभी भी वहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह हैं जो लोगों को दिल फरेब मनाज़िर हैं वहाँ पे। तो लोग उनको देखने जाते हैं और खुदा ताला की कुदरत को वहाँ देख के तो अपने आप को वो इंटरटेन करते हैं, और खुदा ताला का ये निज़ाम जो है उसको देखते हैं कैसे वहाँ से पहाड़ों से पानी आता है नीचे और सारा। तो अपने ही उसका एक, क्योंकि इमरान खान कहते रहे कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो हम आप खूबसूरत इलाके दिखाते हैं खूबसूरत लोगों को। तो वक्फे से पहले आप अपना व्हाट्सएप बता दीजिएगा, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा, फिर वक्फे के बाद फिर आपसे मिलेंगे। थोड़ा सा व्हाट्सएप बता दीजिएगा और किस तरह आपसे कांटेक्ट किया जाए। जी लोग हम हमारे से इसी तरह व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं बाहर के ममालिक से। तो वो अपना 0333670766 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और इसी पे व्हाट्सएप है। और इसी तरह 0315 में भी सेम नंबर यही है, 0315 6707668। ये दोनों पे व्हाट्सएप है, और दोनों से ही लोग हमसे रब्ते करते हैं। बाहर के ममालिक से वो अपना पैटर्न बताते हैं कि हमने फ़लाँ
तरीक को आना है, हमें आगे ऐसे जाना है, हमें रोड मैप जो उनसे वो बनाए हमारे लिए जो बेहतर है। टाइम वगैरह हमें बताएं कितना टाइम लगेगा, हम सब बता देते हैं, फिर उन्हें प्लान बना लेते हैं। वक्त के बाद दोबारा हाजिर जी पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की सैर के लिए जो तरीक़ेकार है वहाँ आने जाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि एतबार नहीं होता, बाज़ दफ़ा अगवा हो जाते हैं या चोरी चकारी हो जाती है। तो जी बताइए क्या कि इस सिलसिले में तो क्या क्या सहूलियात दे सकते हैं और आपके रेट वगैरह क्या होते हैं? अगर किसी ने किसी जगह जाना हो तो ज़रा आसान तरीके से बता दीजिएगा कि आपका अपना खर्चा, तेल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा और रहाइश का खर्चा, सारी चीज़ें ज़रा तफसील बता दीजिएगा। जी सर, ऐसा कि जब हम किसी के साथ शुमारी इलाका जात में जाते हैं तो हम उनके साथ पर डे बचत कर लेते हैं, जिसमें फ्यूल और ड्राइवर का खर्चा और रहाइश उसकी, खाना पीना, ये बज़म्मा कस्टमर होते हैं और हम सिर्फ गाड़ी की बचत लेते हैं वहाँ उनसे। फ्यूल वगैरह और रास्ते में टूल पर्ची जितनी भी होती है, टूल टैक्स वगैरह, तो ये कस्टमर के जमा होते हैं। तो बाकी आपने ज़िक्र किया है सिक्योरिटी इश्यूज़ का, वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। और साथ जब से ये माशाल्लाह हुकूमत आई है इसकी, इमरान खान की, इसने बहुत काम किया ऊपर KPK में और इधर नॉर्दर्न एरिया में सड़कें ऐसी बेहतरीन बना दी हैं कि किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का भी और ट्रैवलिंग का भी। और जिस तरह मोटरवे है, टनलें बनी हुई हैं इतनी खूबसूरत वगैरह, ये टनलें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई इशू नहीं है। और सिक्योरिटी का तो ख़ास तौर पे कोई इशू नहीं है, वो लोग हमें ऐसे ही लेते हैं जैसे हम उनके मेहमान हैं। वो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, शुमाली इलाका जात के जितने भी लोग हैं वो कोऑपरेट करते हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइएगा कि बाज़ हादसा हो जाते हैं, जिस तरह मरी का हादसा हुआ, तो क्योंकि शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर है, वो गिरते भी हैं, पत्थर भी गिरते हैं, तो फिर सिक्योरिटी का तो इस तरह भी खतरा होता है ना, तो क्या सोच के जाएं जो फैमिली जा रही है? नहीं सर, ये तो खुदा ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने मतलब कि एक खूबसूरती मनाजर की है, वहाँ पे लोग देखने जाते हैं। बट इंसान को खुद भी पता होता है कि अब तो मौसमी हालात भी पहले पता चल जाते हैं। उस वक़्त भी सबको पता था कि इस दफ़ा गैर मामूली बर्फ़बारी होगी वहाँ पे, तो मरी में, तो लोग फिर भी गए ना। तो फिर हम उस हिसाब से पैटर्न बनाते हैं कि इन डेज़ में जाना बेहतर है कि नहीं बेहतर, ठीक है। तो उस चीज़ को तो आप सिक्योरिटी इशू तो ना हुआ, वो तो डिजास्टर ही हो गया ना, खुदा ताला की तरफ से वो जो सा बर्फ़बारी हुई वो सब कुछ हुआ। तो कई लोग देख के तो पिछले सीज़न वापस आ गए थे, जैसे ही वो अपने शहर पहुँचे हैं तो पीछे से बर्फ़बारी हो गई। तो इन चीज़ों सबको देखना पड़ता है कि एक्स्ट्रा जो सा गैर मामूली जो सी हो रहा था, इसका मौसम का तगैयर, उसको तो पहले ही पता चल गया था। बट वो लोग जैसे कि ना बज़िद थे जाने के लिए, तो उनकी वो ज़िद जो सी उनके लिए नुकसान हुआ, इसलिए नुकसान हुआ। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी है कि बाज़ लोग चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया से उसमें रहे, राब्ते में रहे, तो नेट वगैरह का वहाँ इंतजाम आसान है या मुश्किल है? ये भी एक ऐसा सवाल है कि ताकि आप जाते रहते हैं, ये पता कर लूँ मैं। जी सर, बाज़ इलाकों में उनके सिग्नल आते हैं, बाज़ मतलब कि होता है इंटरनेट भी मिल जाता है, नारायण कगान में भी यू के सिग्नल आ जाते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ सेलर और कंपनियाँ उन्होंने वहाँ पे, एक एस्कॉम है वो वहाँ पे चल जाती है, टेलीनॉर है उसके भी सिग्नल हैं, जैज़ के हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं होती। अगर नहीं भी आ रहा है तो वो 1-2 दिन के लिए अगर वहाँ पे नहीं भी आते सिग्नल, तो आगे वैलियाँ हैं जहाँ पे नहीं सिग्नल आते, बाकी मेन जितनी भी जगह हैं वहाँ पे सिग्नल आते हैं। कलाम वैली हो गई यहाँ पे, इधर कुमराट से पहले थल है, सवाद जो उस दिन मैंने आपको दिखाई, उसकी सारी वीडियो भेजी, थल तक सब सिग्नल आते हैं। तो वो चंद घंटों की, हाँ इसलिए नहीं आते, बाकी तकरीबन मिल जाते हैं सिग्नल। वो बताइएगा कि आपने अभी बताया कि सारा खर्चा वो जो उनके साथ होता है जो उन्होंने जाना है, तो कितना खर्चा गाड़ी का लेती है वो पर डेज, और बीच में ड्राइवर है जो भी साथ जाता है उनका भी बताइएगा कितना खर्चा है? जी सर, उसमें जो सा पर डे हम 4500 रुपये बचत लेते हैं ना, 4500। तो
उस वक्त में जो सा है वो खाना पीना रहाइश जो सी है वो ड्राइवर की वो कस्टमर की ज़िम्मा होती है, ठीक है। तो उसमें फ़ायदा इनका ये हो जाता है कि इन्होंने जहाँ जहाँ भी जाना हो तो अपना फ्यूल डलवाएं और हमें हमारी सर्विस जो सी वो उनके लिए हाजिर होती है। तो अगर हम उनसे यहाँ से पेमेंट पूरी कहें कि हमने स्वाद जाना है, हम उन्हें पेमेंट बता दें, वो कहें हमें तो वो पॉइंट अच्छा लगता था हमने उधर जाना है, तो उस फिर वो बदमज़गी बन जाती है ना। तो इसलिए बचत कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमने सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, आप फ्यूल डलवाएं जिधर मर्जी जाएं, हमारा उसमें जहाँ तक गाड़ी जाती है हम जाते हैं, जहाँ जीप ट्रैक है वहाँ पे जीपों पे जाना पड़ता है। आपका दिन कब शुरू होता है कि किस डे के हिसाब से कि रात और दिन 4500 के वक्फे से पहले प्रोग्राम नहीं देखा तो आकर मैं फिर बता दें तो आपसे इजाजत लेती है। जी मेरा व्हाट्सएप है 033367076668 और इसी तरह 031567076668 जोंग में भी और यू में भी दोनों में सेम नंबर है बट कोड का फ़र्क है। और हम जो से आप पूरे पाकिस्तान के सर्विसेज देते हैं, इंशाल्लाह आप हमारी सर्विस जो सी हम आपको देंगे उसके आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये था एक स्पेशल प्रोग्राम। जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, रबुआ जाना चाहते हैं, इनसे रब्ता करें। इंशाल्लाह नाज़रीन हम आप